सारिम को 11 दिन पहले देखा था माही ने, और अब सारिम की कोई खैर खबर नहीं थी। माही सच में माही की तरह तड़प रही, जैसे समंदर से निकाल के तपती हुई रेत पे फेंक दिया हो। माही ने इन तमाम दिनों में सारिम के बारे में बहुत गौर किया। धीरे धीरे समझने लगी कि सारिम ये सब क्यों कर रहा है। जब उसने अपने दिल से पूछा तो उसे जवाब मिला, मोहब्बत। अब माही को सारिम पर और उसकी मोहब्बत पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि यही वो जज्बा है जिसके आने से उसका दोस्त उससे दूर हो गया, शायद कहीं खो चुका था। और अब जो सारिम सामने था वो आशिक था। माही ने एक बड़ा फैसला किया, सारिम से मिलने का फैसला। कब, कहाँ और कैसे, ये वो 3 सवाल थे जो मुसलसल उसके दिमाग को उलझा रहे थे। पूरा दिन गौर करने के बाद, दिमाग और आसाब को थका देने वाले मराहिल के बाद, 11 दिन के बाद माही के कमरे से कहकहों की आवाजें आने लगी। जब वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आई तो देखा उसकी आंखों में आंसू थे और उसके लबों पर हंसी थी। वो बड़े शौक अंदाज में बोली, माही तुम वाकई अक्लमंद हो। क्योंकि क्योंकि उसे कब, कहाँ और कैसे का जवाब मिल गया था। उसने दोस्ती का एक इम्तिहान पास कर लिया था। रात को डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हुए माही ने कहा, मामा वो मेरी दोस्त है ना फायजा, उसके बाबा के एक दोस्त हैं और वो हमारे एरिया में रहते हैं। मामा क्या आपको पता है, वो हमारे शहर की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने फायजा के एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही काबिल टीचर का अरेंज करके दिया है। मामा ने बेनियाजी से कहा तो माही सटपटा गई और अचानक से बोली, तो मामा मैं कह रही थी कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं फायजा के साथ उनके घर चली जाऊं, ताकि मेरे एग्जाम्स के लिए भी किसी टीचर का इंतज़ाम हो सके। हस्बे रिवायत मामा ने सख्ती से कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, न जाने कैसे लोग हों। माही ने कहा, लेकिन मामा, और फिर एक और डांट पड़ जाने के डर से माही सर झुका के बैठ गई और सोचने लगी कि सारिम के घर जाने का मौका हाथ से निकल गया। सरमद साहब ने बेगम को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि कोई बात नहीं, जाने दो, और बहुत लाड से माही के चेहरे को ऊपर किया और कहा, तुम सरमद अली की बेटी हो, तुम्हारा सर झुकना नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। ये सुनकर माही निसार होने वाली नजरों से माँ और बाप को देखने लगी। फिर सारिम ने ये 11 दिन दिल पर पत्थर रखकर कैसे गुजारे। वो अपने जब्त के आखिरी मराहिल से भी गुजर गया था। वो सोच रहा था कि माही को ये खून से लिखा हुआ खत दे दिया जाए, मगर फिर वो सोचने लगा, जब तक माही कोई फैसला ना कर ले उसे ये खत नहीं देगा। मगर मामला ये था कि माही आ नहीं सकती, सारिम जा नहीं रहा, तो उसे कैसे पता चलेगा माही ने फैसला क्या किया। ये बात सोचकर वो अपना सर पकड़ के बैठ गया।
कि 11 दिन बर्बाद हो गए हैं। उसने इस बात को पहले क्यों नहीं सोचा? और फिर मन ही मन में मुस्कुराने लगा। जैसे शबनम के कतरों से फूल खिलते हैं, जैसे बारिश के बरसने से मट्टी महकती है, सारिम भी ऐसा ही जिंदा सा होने लगा। क्योंकि उसके दिल ने, कितना परवर दिल ने, उसे माही तक जाने की एक राह दिखा दी और वो सुबह का इंतजार कर रहा। और मेरी आशिकी क्यों रहे है तू बेखबर, मेरे जज्बात, मेरी सोच के जाविये इस डगर पर चल पड़े हैं। कभी महसूस तो कर, कभी देख तो सही कि तेरे आने से जीवन में कैसा सुकून था। लेकिन तेरे जाने के बाद ना जिंदगी है और ना ही आसारे जिंदगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजिम अंदर आया और बोला, सारिम साहब, आपको अब्दुल्ला साहब ने बुलवाया है। सारिम अब्दुल्ला साहब के रूम की तरफ गया, दरवाजा नॉक किया। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। जी बाबा, बताइए। वो कहने लगे, यूनिवर्सिटी के काम से बाहर जा रहा हूं, मैं परसों वापस आऊंगा। बाहर जाओ तो ड्राइवर के साथ जाना, अकेले मत चले जाना। लास्ट टाइम भी तुम बाल बाल बचे थे। जी बाबा, बेफिक्र रहिए। मजीद एक दो और नसीहतें करके अब्दुल्ला साहब अपने काम के लिए निकल गए। सारिम ने घर में अपनी अम्मी को देखा। वो उसे बाहर लॉन में बैठी हुई नजर आई। सारिम उनके घुटनों पर सर रख के घास पे बैठ गया। मरियम साहिबा ने सारिम के बालों में हाथ फेरते हुए सवाल किया, एक ऐसा सवाल जो सारिम को सर से पांव तक हिला गया। सारिम जैसे पत्थर का हो गया। सांस लेने की भी सकत नहीं थी उसमें। मगर फिर मरियम साहिबा ने मौके की नजाकत को समझते हुए सारिम के सामने आ बैठी और हाथ पकड़कर फिर से अपना सवाल दोहराया, जिसने मेरे लाल की यह हालत कर दी है उसका नाम क्या है? इस सवाल का आना था कि सारिम नजरें चुराते हुए, बौखलाते हुए बोला, नहीं अम्मी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने फिर से बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, तुम्हारे दिल की धड़कन को पहचानती हूँ। और फिर सारिम रोया और ऐसा रोया कि मरियम साहिबा भी रो पड़ी। माँ ममता से सरशार होकर अपने जिगर के टुकड़े को अपने अंदर छुपाने लगी। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई परिंदा किसी शिकारी को देखकर अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेता है। क्योंकि वो जान गई थी कि इश्क और दिल ने मिलकर इनके बेटे का शिकार कर दिया। कुछ देर और यूं ही बातें करते रहे। सारिम ने सब कुछ बता दिया।
और माँ से बातें करके सारिम बहुत हल्का महसूस करने लगा। खाने से फारिग होकर सारिम ने कहा, माँ, क्या मैं आज रात आपके साथ सो सकता हूँ? नौजवानी में कदम रखते हुए घायल बेटे की इस फरमाइश पर माँ का दिल एक लम्हे को हिल गया। वो समझ गई थी इस वक्त इनका सारिम बहुत अजियत में है, और उन्होंने सारिम को गले लगा लिया। सारिम माँ के पहलू में बेसकून था। नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। वही सुबह का इंतजार और खुद जाकर माँ ही से उसका जवाब ले सके। नींद कहते हैं जिसे सब चैन की नींद, वो तेरे बाद कभी आंखों में उतरी ही नहीं।